प्यारे दोस्तों, आपने कल वाले भाग में देखा कि कैसे मानो चिड़े का खेत तूफानी बारिश में डूब गया और कैसे कालू कौवे ने उसे जंगल से निकाल दिया और वो सब साधु पक्षी की कुटिया में रहने लगते हैं। और कैसे मानो चिड़ा घने जंगल में रास्ता भूल जाता है और उसे एक रोशनी दिखाई देती है। मानो चिड़ा उस रोशनी की तरफ बढ़ता है। मानो चिड़ा उस रोशनी के पास पहुंच जाता है। ये क्या है? इस गुफा से ये रोशनी कहाँ से आ रही होगी? इसमें कोई पक्षी तो नजर नहीं आ रहा। मानो चिड़ा जैसे ही उस रोशनी को पंख लगाता है, वो अपने आप को एक अलग ही जंगल में पाता है। वो जंगल बहुत खूबसूरत था, हर तरफ सब्जा ही सब्जा और खूबसूरत घर था। वो सामने एक घर की तरफ जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। वहाँ से एक चमकीली चिड़िया बाहर आती है। आप कौन हैं? लगता है आप इस जंगल में नए आए हैं। अगर राजा जी ने आपको देख लिया तो वो बहुत गुस्सा होंगे। मैं घने जंगल में पहुंच गया था और रास्ता भूल गया। वहां मुझे एक गुफा नजर आई। उसमें से एक रोशनी निकल रही थी। जैसे ही मैंने रोशनी को हाथ लगाया तो मैं यहाँ पहुंच गया। क्या आपको सच में रोशनी नजर आई थी? जी बिल्कुल, मैंने खुद देखी थी। फिर तो आप एक सच्चे और ईमानदार पक्षी होंगे, क्योंकि वो रोशनी सिर्फ ईमानदार, सच्चे और मेहनती पक्षियों को ही नजर आती है। राजा जी आपको इस जंगल में रख लेंगे और मेरे जैसा सुंदर घर देंगे। क्या आप ये सच कह रही हैं? आप यहाँ से थोड़ी दूर जाएं, आपको चाचा छमछम मिलेंगे। वो आपको राजा जी के पास ले जाएंगे। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है और थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस चमकीली चिड़िया की बात अगर सच्ची हो गई और बादशाह सलामत ने अगर मुझे वापस जंगल ना जाने दिया तो मेरा परिवार बहुत उदास होगा। उनका मेरे सिवा है ही कौन? मेरी गुड़िया, मेरा कुकू। मानो चिड़ा रोने लग जाता है और उदास मन के साथ फिर से उड़ता है। वो उड़ते उड़ते थोड़ी दूर एक झरने के पास पहुंच जाता है। वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। मानो चिड़ा उस पक्षी के पास जाता है। वो एक काली चिड़िया थी। इस जंगल में सब पक्षी अजीब हैं। वहाँ एक चमकीली चिड़िया से मिला, अब ये काली चिड़िया। वो अपने मन ही मन सोचता है, आप इस जंगल में नए लग रहे हैं। जी हाँ, क्या आप मुझे चाचा छमछम का बता देंगी? उनका घर कहाँ है? जी जी, ये साथ ही उनका घर है। जो सामने बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं, उसके पीछे है चाचा छमछम का घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानो चिड़ा वहाँ से उड़ता है और चाचा छमछम के घर की तरफ चला जाता है। उस जंगल के सभी पक्षी ही बहुत अच्छे थे। वहाँ कालू सेठ जैसा कोई पक्षी नहीं था। मानो चिड़ा चाचा छमछम के घर पहुँच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। चाचा छमछम दरवाजा खोलकर बाहर आता है। जी भाई साहब, आप कौन हैं? मुझे चमकीली चिड़िया ने आपके पास भेजा है। मुझे राजा जी से मिलना है। क्या आप तेज रोशनी के जरिए यहाँ आए हैं? जी जी भाई जी, मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। क्या आप मुझे वापस जाने का रास्ता बता देंगे? जो पक्षी यहाँ आ जाए वो फिर कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। मैं ऐसे ही इस जंगल में आ गया था। मुझे भी राजा जी ने वापस नहीं जाने दिया। मेरा कोई घर परिवार नहीं था। मैं खुशी से यहाँ रहने लगा। चलो, मैं आपको ले जाता हूँ राजा जी के पास। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और राजा जी के महल के पास पहुँच जाते हैं। बाहर उल्लू सिपाही खड़े थे। चाचा छमछम उल्लू सिपाही के पास जाता है। हमें राजा जी से मिलना है। ठीक है, आप जा सकते हैं। वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। मिठू राजा मानो चिड़े से पूछता है, तुम इस जंगल में कैसे पहुँचे हो? क्या तुम्हें भी तेज रोशनी दिखाई दी थी? जी राजा जी, मैं रोशनी को देखकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम्हारी आंखों से सच्चाई और ईमानदारी साफ साफ झलक रही है। मिठू सिपाहियों को आदेश देता है, इस पक्षी के लिए जंगल में बड़ा घर बनाया जाए, जहाँ इसकी जरूरत की हर चीज मौजूद हो। मानो चिड़ा ये सुनकर रोने लग जाता है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें इस जंगल में
हर आसाइश मिलेगी। राजा जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपने जंगल, अपने घर, अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे बच्चे मेरे बिना सोते नहीं हैं। ना जाने उन्होंने रात कैसे गुजारी होगी। मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे आपका घर नहीं चाहिए। तुम जैसा पक्षी जो ईमानदार और सच्चा होने के साथ साथ अपने परिवार की परवाह भी करता हो, बहुत कम होते हैं। सुनकर अच्छा लगा। तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। मानो चिड़ा खुश हो जाता है और मिठू राजा सिपाहियों को आदेश देता है। वो एक संदूक लेकर आओ। सिपाही संदूक लेकर आता है। वो संदूक सोने की अशर्फियों से भरा हुआ था। मिठू राजा वो संदूक मानो चिड़ी को देता है। मानो जैसे ही वो संदूक पकड़ता है, वो अपने घर के बाहर पहुंच जाता है। उसके परिवार वाले सब घर के बाहर खड़े थे। वो अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाता है। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। मानो चिड़ा सारी बात अपनी पत्नी और बच्चों को बताता है। वो सब बहुत हैरान होते हैं। रानो, मैं कालू सेठ को उसके पैसे लुटाऊं और कुछ खाने को लेकर आता। मानो चिड़ा कालू सेठ के पास जाता है। उसके हाथ अशर्फियों की एक थैली थी। वो कालू सेठ को देता है और कालू सेठ से अपने खेत और घर के कागजात वापस ले लेता है। फिर मानो चिड़ा बाजार जाता है और वहाँ से अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने और अपनी पत्नी के लिए सुंदर सी साड़ी लेता है और घर वापस आ जाता है। बच्चे इतने सारे खिलौने देखकर खुश हो जाते हैं और अपने पापा के गले लग जाते हैं। बच्चों, आज हम शाम में बिरयानी बनाएंगे। रानो चिड़िया रसोई में जाती है और बिरयानी बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में बिरयानी बन जाती है। वो सब मिलकर बिरयानी खाते हैं और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू बेटा, जाओ दुकान से जाकर चावल ले आओ। मैं आज आपको खीर बनाकर खिलाऊंगी। मैं गेम खेल रहा हूँ, आप खुद ले आए। दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हो तुम। गेम आकर खेल लेना। मम्मा, आपका मैं पापा को बताऊंगा, फिर वो खुद ही पूछ लेंगे आपको। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। क्या हुआ है? आजा मेरा जग्गू, मेरा शेर बेटा, मेरे पास आ जा। जग्गू कालू कौवे के पास चला जाता है। पापा पापा, मम्मा मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। कभी कहती हैं ये काम करो, कभी वो काम करो। मैं तो अभी छोटा लाडला बेटा हूँ ना आपका। कितनी बार कहा है तुम्हें मेरे बेटे को परेशान मत किया करो। बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। वो मैंने तो सिर्फ दुकान तक जाने को कहा था। खुद जाकर ले आओ। आप हमेशा बच्चे के सामने मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। ये मेरी जरा इज्जत नहीं करता। मुझे ज्यादा भाषण न दो। जाओ और जाकर खुद ले आओ। चलो जग्गू बेटा, आज मैं और मेरा बेटा नदी पर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। कालू कौवा और जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। जग्गू रोज बरोज बिगड़ता ही जा रहा था। कालू कौवे के बेचा लाड प्यार ने उसे खराब कर दिया था। गौरी कौवी भी चावल लेने चली जाती है। रास्ते में उसे रानो चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, क्या हुआ है? आज इतनी परेशान क्यों हैं आप? यूँ लग रहा है जैसे रोकर आई हूँ। गौरी फिर से रोने लगती है। मेरा बेटा जग्गू मेरी जरा सी भी बात नहीं मानता। वो हमेशा अपने पापा के ही पीछे रहता है और कालू भी जग्गू को पूरी तरह खराब कर रहा है। हमेशा उसके सामने मेरी इंसल्ट करता है। मैं तो जैसे उनके लिए सिर्फ एक नौकरानी हूँ जो सिर्फ उनके काम करने के लिए है। गौरी चुप हो जाओ, मैं मानो जी से कहूँगी, वो समझाएंगे कालू भैया को। ये तो बहुत गलत बात है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। मानो जी, आप आज जल्दी आ गए। आज काम जल्दी खत्म हो गया था। मैंने सोचा आज मैं तुम दोनों को नदी पर लेकर जाऊंगा। याहू, आज हम सब नदी किनारे जाएंगे। पापा, मैं वहाँ से बालून्स भी लूंगा। हाँ हाँ ठीक है। फिर रानो चिड़िया और कुकू मानो चिड़े के साथ नदी की तरफ चले जाते हैं। आज मौसम कितना अच्छा है। मम्मा, उड़ने का भी बहुत मजा आ रहा था। मानो चिड़े को एक तरफ फूल नजर आते हैं। वो वहाँ जाता है और एक फूल
तोड़ लेता है। रानो, आप अपनी आंखें बंद करो। रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है। मानो चिड़ा वो फूल आगे की तरफ बढ़ाता है। अब खोलो। रानो चिड़िया फूल देखकर बहुत खुश होती है। शुक्रिया, यह बहुत सुंदर है। कुकू ये सब देख रहा था। कुकू भी एक फूल तोड़ता है और लाकर अपनी मम्मा को देता है। शुक्रिया मेरा प्यारा बेटा। कुकू नदी में नहाने लगता है। मानो जी, सच ही कहा है किसी ने, बच्चे अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। जब आप मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देते हैं तो कुकू भी मुझसे मोहब्बत करता है। आप खुद भी तो अच्छी हैं। वो आपके बिना एक पल नहीं रहता। मैं आपसे कालू भैया के बारे में बात करना चाह रही थी। क्या मतलब? वो अपनी पत्नी की ज़रा भी इज्जत नहीं करते और जग्गू के सामने हर वक्त उसे बुरा भला कहते हैं। वो कल ही मुझसे बात करते करते रोने लगी। आप कालू भैया को समझाइएगा। ठीक है, मैं बात करूँगा। गौरी खीर बनाकर कालू कव्वे और जग्गू को दे देती है। मुझे पानी ला कर दे। गौरी कव्वे रसोई में जाती है और पानी ले आती है। खीर कैसी बनी है? हाँ, बस ठीक ही है। मम्मा, मैं सुबह भी खीर ही खाऊंगा। ठीक है जग्गू बेटा, खा लेना। वो सब खीर खाने के बाद सो जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन गौरी कव्वी को उसकी माँ का फोन आता है। गौरी बेटी, तुम्हारे भाई की शादी है, तुम आज ही आ जाना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जग्गू को भी साथ ही लेते आना, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। जी ठीक है माँ, मैं ले आऊंगी जग्गू को भी। गौरी कव्वी फोन रखती है। कालू जी, माँ का फोन था, भाई की शादी है, आज ही हम सबको जाना चाहिए। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, काम बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है करने वाला। काम तो आप सारा साल करते हैं, मेरे भाई की शादी कौन सा रोज आएगी? प्लीज चले ना। कहा ना एक बार, दिमाग खराब मत करो मेरा। फिर गौरी कव्वी जग्गू से कहती है, जग्गू बेटा चलो हम दोनों चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं भी। जग्गू बेटा, तुम्हारे मामू की शादी है, बहुत मजा आएगा। कहा ना नहीं जाना, मेरा दिमाग खराब मत करें, आप जाएं यहाँ से। आप देख रहे हैं ये कैसे बात कर रहा है मुझसे? तो तुम मत तंग करो उसे। फिर गौरी अकेले ही अपने भाई की शादी में चली जाती है। आ गई मेरी बेटी। जग्गू और कालू नहीं आए? नहीं माँ, वो थोड़े मसरूफ थे। क्या जग्गू भी मसरूफ था? हाँ माँ, जग्गू के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, इसलिए वो नहीं आया। आप चले ना अंदर, इतनी दूर से आई हूँ, पानी वानी तो पी लाए। हाँ हाँ, आओ आओ। रात हो जाती है। कालू कव्वे को बुखार हो जाता है। जग्गू, जग्गू, मुझे पानी ला कर दो। मैं गेम खेल रहा हूँ, आप मुझे तंग ना करें। जग्गू, मुझे पानी दो। पापा, मैंने कहा ना, बार बार मुझे तंग ना करें, मेरी गेम खराब हो रही है। कालू कव्वा बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा पानी दे दो। कालू भैया, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप जग्गू को भेज देते। मैंने कहा था, मगर। रानो चिड़िया कालू कव्वे को पानी देती है और दवा भी। दवा पीने के बाद कालू कव्वा कुछ बेहतर महसूस करता है। कालू भाई, आप अपने बच्चों को खराब कर रहे हैं। आज अगर वो गौरी की बात नहीं मानता, कल आपको भी कुछ नहीं समझेगा। उसे बड़ों की इज्जत करना सिखाएं। जहाँ सख्ती की ज़रूरत हो तो करनी भी पड़ती है। अब वो ऐसे नहीं मानेगा, हमें कोई प्लान करना होगा। फिर रानो चिड़िया सबको अपना प्लान बताती है। फिर रानो चिड़िया कव्वे के घर जाती है। जग्गू, तुम्हारे पापा, जल्दी आओ। जग्गू भागकर घर से बाहर आता है। कालू कव्वा जमीन पर लेटा हुआ था। क्या हुआ मेरे पापा को? पापा, पापा उठे, उठे ना पापा। जग्गू बेटा, अगर तुमने अपने पापा की बात मानी होती तो वो आज तुम्हारे पास होते। पापा, मुझे माफ कर दे, मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। पापा, पापा। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस पापा। जग्गू अपने पापा के गले लग जाता है। फिर कालू कव्वा अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर रात का सफर करता है और वो दोनों गौरी के पास चले जाते हैं। आप? और क्या तुम्हारा अकेली अकेली का शादी के लड्डू खाने का मन था? वो सब हंसने लगते हैं और जग्गू अपनी मम्मा से माफी मांगता है।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।